ये जेल में जिस तरीके का भ्रष्टाचार हो रहा है, जैसे कि भैया लोगों ने बताया, मादक पदार्थ पैसे लिए जा रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये सरासर गलत है। और हम लोग अधिवक्ता हैं, यदि हमारा कोई भी क्लाइंट या कोई भी ऐसा व्यक्ति आके बोलता है कि हम जेल में थे, हमें इस तरीके से शोषित किया जा रहा है, ये तो पूरी तरीके से गलत है। क्या जेल में पैसे चलना, मादक पदार्थों का सेवन तरीके से जी पूरा परिचय दीजिएगा। मेरा नाम रमेश उपाध्याय है। मैं पेशे से अधिवक्ता हूं और पहले तो मैं मानवाधिकार का कार्य करता हूं। जब शैलेंद्र कवि जी जब मिले बाहर और कहे कि मानवाधिकार का उल्लंघन जेल और माने कारागार में वाराणसी हो रहा है, तो जेल में तो मुझे भी रहने का अनुभव मिला है पहले से ही। और आज जो वर्तमान में जो जेलर हैं, जिस तरह से जेल अधीक्षक जिस तरह का दुर्व्यवहार कैदियों के साथ कर रहे हैं और वसूली कर रहे हैं, तो उस पर उनको हटा देना चाहिए। प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, योगी जी बराबर आते हैं, भारत के सारे मंत्री बनारस में पहुंचते हैं और वहां पर भ्रष्ट व्यक्ति एक बैठ करके कार्य करे, यह उचित नहीं लगता है। इसलिए बनारस से उसे तत्काल हटा करके मानवाधिकार की रक्षा करनी चाहिए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब जेल में बंद होता है तो सबसे पहले उसका समस्त अधिकार राज्य के पास चला जाता है, और जब राज्य उसकी सुरक्षा नहीं कर पा रही है, जेल में बंद करके उसके साथ प्रताड़ना और उससे घूस लेने का काम कर रही है, तो निश्चित रूप से पूरा प्रदेश सरकार जो है विफल है। और हो सकता है कि हम लोग तो अभी भाजपा में विश्वास कर रहे हैं, अगर इस तरह की स्थिति जो पैदा हो रही है, इसको लेकर के अविश्वास हम लोग जो है सरकार में ना चालू कर दें, और अविश्वास लाने के लिए भी हम लोग जो है कार्रवाई नहीं हुई तो क्या करेंगे? कार्रवाई नहीं हुई, यह तो है ही नहीं कि अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो उत्तर प्रदेश सरकार जो है कहीं चलने के लिए सोचेगी कि मैं चलूंगा कि नहीं चलूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं से उनके इशारे पर बैठे हुए हैं। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को डायरेक्ट हम लोग इस बात का चुनौती दे रहे हैं कि वो किसी भी स्थिति में तत्काल जाति, धर्म, व्यवस्था सारे चीजों से ऊपर उठ करके तत्काल उस जेल अधीक्षक को हटा दे। एक सवाल और जी, डॉक्टर उमेश सिंह कहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा और कारागार मंत्री बनूंगा। वो कहते हैं कि मैं अखिलेश यादव का भी करीबी हो, योगी जी का भी करीबी हो। वो सबके करीबी रहें, लेकिन भ्रष्टाचार तो जनता से हो रही है, वोट जनता देती है। इसलिए जनता से अगर अविश्वास किए तो वहां भी वोट उनको देकर के जनता हराएगी। और अभी जो है कारागार में नशीला पदार्थ बेचा जा रहा है। देखिए, यह नशीला पदार्थ जो बेचने की बात है, इस पर तो जिला प्रशासन के डीएम का उत्तरदायित्व बनता है कि तत्काल इसको, जिसे अगर रोक लगाए और नहीं रोक लगता है तो एफआईआर दर्ज कराए जेल अधीक्षक के खिलाफ। नशीला पदार्थ जेल में कैसे गया? नशीला पदार्थ तो जेल में जाना ही नहीं चाहिए। अगर जेल में गया तो पूरा सिस्टम, इसका मतलब कि उत्तर प्रदेश का फेल है, क्योंकि उनकी सुरक्षा, उनका प्रहरी, और उसमें जाकर के नशीला पदार्थ चला जाए, उसमें घुस लिया जाए, इनके सुरक्षा के घेरे में घुस लिया जाए। जी जी जी, शैलेंद्र पांडे एडवोकेट। ज्ञापन दिए क्या मांगे? ठीक एक बहुत ही बड़ा प्रकरण है जिला जेल वाराणसी, जिसमें चंदौली के भी लगभग 600 और 1400 से 1500 पूरे पूर्वांचल के कैदी जहां बंद होते हैं, वहां पर स्थिति पूरी तरह से भ्रष्टाचार में वो डूबा हुआ है। जो गरीब आदमी है, जो अधिवक्ताओं को फीस नहीं दे सकता, वो वहां पर बंद है। उनसे 1600 रुपए लिए जाते हैं, किसी व्यक्ति से 2200 रुपए लिए जाते हैं। सोने के नाम पर पैसे की वसूली होती है। वहां पर 200, 300 लोगों को एक बैरक में घुसड़ दिया जाता है। पशु से भी बुरी स्थिति है, पशु से भी ज्यादा खराब खाना उनको दिया जा रहा है। वहां पे कैंटीन चलाई जा रही है, मादक पदार्थ बेचे जा रहे हैं। इन सारे 12 बिंदुओं पर आज हम लोगों ने एकत्रित होकर के एक बात का ज्ञापन दिया है। और इस बात को हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि ज्ञापन देने, एप्लीकेशन देने से जांच नहीं होगी। अगर ये जांच करानी है जिला प्रशासन को, तो जिला कारागार के जो अधीक्षक महोदय उनको हटा करके, क्योंकि इसके पहले भी उनके ऊपर पूरे उत्तर प्रदेश के हर जनपद से एलिगेशन लगे हुए हैं। एक अधिवक्ता जिसका वो मुवक्किल होता है, जिसका पेट अगर चलता है तो उस मुवक्किल से चलता है, और वहीं पे मर जा रहे हैं। गारत के नाम पे वहां वसूली हो रही है, दौरा के नाम पर वसूली हो रही है। इन सारे बिंदुओं को लेकर के, मानवाधिकार का जो वायलेशन हो रहा है, इस विषय को लेकर के आज हम लोगों ने जिला अधिकारी प्रभारी महोदय से मिलकर के यहाँ पे पत्र दिया है, और इस पत्र की जांच करते हैं। और एक हफ्ते के अंदर सुस्पष्ट जांच अगर नहीं होती है
तो यही हम लोग सत्याग्रह अब छेड़ने जा रहे हैं, क्योंकि अगर एक अधिवक्ता होने के नाते अगर हम अपने मुवक्किल की रक्षा जेल में अगर नहीं करा सकते हैं तो उस मुकदमा लड़ने का हमको कोई अधिकार नहीं बनता है, क्योंकि उनका जीवन का जो अधिकार है, अभी आपने देखा 13 जून को अरुण पांडे वहां मर गए, उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, और अभी एक रोशन जायसवाल की एक हफ्ता पहले दवाई से वो व्यक्ति भी दवाई के अभाव में मर गया। और ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, सुल्तानपुर में यही जिला अधीक्षक साहब के 2 लोगों के ऊपर आरोप लगा, सीजीएम की जांच हुई, सीजीएम की जांच में जो विषय सामने आया उसमें स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ था कि इनके ऊपर मुकदमा कराया जाए, तो ट्रांसफर करा करके सेटिंग गेटिंग करके। ये मैं मोदी परिवार का एक सदस्य हूं और मैं इस बात के लिए कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस पे चल रही है, और जीरो टॉलरेंस का जो मुद्दा है, और केवल जेलों में अगर इस तरह से अगर भ्रष्टाचार होगा तो हम जैसे अधिवक्ताओं को, आम नागरिकों के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए रोड पर उतरना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि हम जांच कराएंगे, और हमने उनसे स्पष्ट अपने एप्लीकेशन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि इनको हटा करके इसके पूर्व भी कई जांच दी गई है, और एक दबंग व्यक्ति है, सिस्टम इनका ठीक है, इनकी जांच ठीक से नहीं हो पा रही है, इसलिए हम अधिवक्ताओं को आज इस मैदान में कूदना पड़ा है। उनका भी कोई पत्र शायद दिया गया था, उस पर भी कोई जांच नहीं आई है, इस तरह का पत्र हमको जानकारी हुआ है। शिकायत पत्र दिए हैं, सुल्तानपुर का मामला था, 26 मई को किसी आज का जो प्रकरण है वो किस किस जगह शिकायत पत्र इसका दिया जाएगा? हम लोग पूरे राष्ट्रीय मानवाधिकार को, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय गृह मंत्रालय को, आपके प्रमुख सचिव कारागार, उसके बाद जिलाधिकारी वाराणसी एवं चंदौली, जिला जज वाराणसी एवं चंदौली, इन सारे विषयों पर और लगभग 15 से 16 अथॉरिटी को ये पत्र दे रहे हैं।